राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। तो सुबह हो गई थी तो मैंने नहाया धोया। सबसे पहले पूजा करने के लिए आ गए। तो हम पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते फिर पहले भगवान जी को सबको नहला धुला दिया और फिर पूजा करना शुरू किया मैंने। फिर जल्दी जल्दी पूजा वूजा किया शंकर जी की, दुर्गा मैया की। और ये देखिए, ये है वो वाला फूल होता है ना, अपराजिता का। तो ये शंकर जी को बहुत प्यारा फूल लगता है, तो इसीलिए इस समय माली अपराजिता का फूल दे जाता है, तो वही फूल शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं। पूजा वूजा करने के बाद फिर नाश्ता पानी बना लिया था मैंने। फिर नाश्ता पानी बनाने के बाद देखो, मेरे अक्षत की है आज तबीयत बहुत ख़राब। कल से पेट में दर्द हो रहा था इनके, और रात में 3 बजे इन्होंने पलटी भी कर दी। क्या पेट में दर्द, इनको लेके बैठे थे काफ़ी देर तक। पेट सौराया और आया, और सुबह से ना कुछ उन्होंने खाना खाया है, कुछ भी नहीं। बस खाली थोड़ी से बस एक ब्रेड खाया, उसमें कहाँ पेट भरता है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कहते रहे कि भैया खा लो खाना आना, तो खाना भी नहीं खा रहे हैं। अब देखिए, अब शाम को इनके पापा आएंगे, फिर इनको लेके दवाई लेने जाएंगे, और फिर दवाई वाई लाएँ, फिर इनको भी खिलाएँ तो आराम मिले इनको। एक तो ये मेरे भैया बहुत कमज़ोर है ना, इसीलिए ज़रा सा कुछ हो जाए फिर इनको देखो, हम पेट ले मतलब कि हम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं ये, कि इनको ज़रा सा कुछ होता है तो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। और ये तो कल रात में नहीं मतलब कि तेज़ बारिश हुई। बारिश उसके बाद सुबह का देखो मौसम कैसा, तेज़ धूप निकली है। रात में बारिश और सुबह धूप निकली आती। बस यही सब कारण है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। मौसम कभी चेंज हो रहा, कभी ठंडा हो रहा, कभी गर्म हो रहा है। इन्हीं सब के कारण है बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और फिर हुआ क्या कि अब खला आटा मतलब कि गेहूँ डालने के लिए बोला मैंने इसके पापा से, तो पिसवाने की डाली है। फिर जब लाने की बारी आई तो इतनी तेज़ वर्षा हो रही थी, तो बोले कि मैं चला जाता हूँ लेने के लिए। तो मैंने कहा जाओगे आटा लेने के लिए तो आप तो भीगोगे वो तो ठीक है, लेकिन जो आटा रहेगा उसकी तो लपसी बन जाएगी ना, फिर क्या होगा। तो फिर आप क्या हो, बैठो बैठो। देखो इनकी कितनी तेज़ बुखार था दोपहर में। बस इंतज़ार कर रहे हैं पापा। देखते बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं तो घर बिल्कुल सूना सूना हो जाता है। सारा दिन खेलने कूदने वाले बच्चे और फिर बीमार पड़ जाते हैं तो फिर सूना पड़ने लगता है घर, फिर अच्छे नहीं लगता है कुछ। फिर अक्षत की दवाई वाई शाम को लेके आए हैं, तो इनको दवाई खिलाने के लिए बैठे हैं। अभी दवाई नहीं खा रहे हैं, इतना ड्रामा दिखाते हैं दवाई खिलाने में। एक दवा खाने में ये पूरा मिनट आधा घंटा लेते हैं एक टैबलेट खाने में। इतना ज़्यादा इनको मनाना पड़ता है दवा के लिए कि भैया खा लो खा लो खा लो, लेकिन दवा तो बिल्कुल खाते ही नहीं है। और ये जो हमारी छोटी वाली लाडो हैं, और ये तो दवा खाने के लिए इतनी तावली रहती हैं कि बस इनको दवा दे दो तो ये भी कुछ इनको होएगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कहेंगे दवा खिला दो, मुझे दवा खिला दो। और अच्छा तो हमारे पहले दवा सूंघेंगे, उसके बाद हल्का सा टेस्ट लेंगे, फिर कहीं दवाई खाएंगे। बिना टेस्ट के तो दवाई खा ही नहीं सकते हैं। अगर दवाई इनको दो खाने के लिए तो पहले तो लिए इसको निहारेगा काफ़ी देर तक, और फिर जब हाँ उनके मतलब पसंद की दवाई होनी चाहिए तो ही ये खाएंगे, वरना ये दवाई नहीं खा सकते हैं, ये ऐसे हैं। अब ज़बरदस्ती इनको बैठा के दवाई खिलाना पड़ता है। इनको बार बार इनके पापा बोले दवाई खा लो वरना इंजेक्शन लगवा देंगे काफ़ी देर तक, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे। फिर बेटो हमारी यहाँ दवाई लेके पीछे पड़ गई, भैया खा लो दवाई खा लो, लेकिन ये दवाई खाते ही नहीं है। कि जैसे तैसे करके आखिर इनको दवाई खिला ही दिया। दवाई खिलाने में बहुत ज़बरदस्ती कर मुझे चुम्मी दे के दवाई खिलाएंगे। दोनों वाले बिट्टू मेरी है कि अक्षत को इतना ज़्यादा वो करती है कि ये एक से बीमार पड़ जाते हैं तो उसी के पास घुसी रहेगी बिल्कुल। ये है मेरी बिट्टू रानी की आदत। अपने पापा को बार बार कहा चुप रहो, बोलो नहीं मैं दवाई खा लूँगा, कुछ बोलो नहीं मैं दवा खा लूँगा बस। मतलब 3 टैबलेट में से 2 तो इसने खा लिया, 1 टैबलेट लिए बैठा रहा काफ़ी देर तक। अब जब काफ़ी देर तक लिए बैठा, इसके पापा ने इसको जब डांटा है
उठ गए थे बस इनको ले जाने के लिए कि चलो अब तुमको डॉक्टर के लेके चलते हैं इंजेक्शन लगवाने। फिर इसने कहीं जाके वो टैबलेट खाई है, वो भी 50 ड्रामा दिखा के दवाई खाई है। अरे दवाई वही खिलाना बड़ा वो रहता भैया, इनको खिलाओ।